समाधि नहीं है तो प्रैक्टिस करता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरवे श्रीगौरचन्द्राय सपरिकारियुगलकिशोराय च व्रजधामाय पुरुषोत्तम क्षेत्राय राधावनाय च नमो नमः। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज और समस्त गुरुवर्ग के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्रीपाद महाराज नरसिंह महाराज समस्त वैष्णव विद्यार्थी को प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। आज तो लोग द्वादशी दीक्षा जाएंगे और पारण का भी समय हो गया है, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि आप सुबह में प्रवचन नहीं करूँगा, थोड़ा बता देता हूँ। जो कृष्ण नंदन है, ये विभिन्न दृष्टिकोण से इसका हमने प्रमाण करने की कोशिश की। इसमें बताया हमारे आदि गुरु संप्रदाय प्रवर्तक चतुर्मुख ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। इसमें जो कृष्ण नंदन है इसमें बताया गया कैसे ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण को छोड़ करके श्री राम श्री विष्णु आदि जो बताया गया वो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर परम कृष्ण, कृष्ण को परमेश्वर बताया। सच्चिदानंद विग्रह, वो कैसे सच्चिदानंद विग्रह, और कोई भगवान अवतार सच्चिदानंद विग्रह है, हाँ वो लोग भी सच्चिदानंद विग्रह, लेकिन सर्वोत्तम में क्लाइमेक्स में ये कृष्ण है। और के अनादि आदि गोविंद, सबके एक आदि है, तो कृष्ण कोई आदि नहीं, स्वयं अनादि, सबके आदि होंगे स्वयं अनादि, स्वयं अनादि। कौन है? गोविंद। ये गोविंद नाम किसका है? नंदन के नाम है। देवकी नंदन या वसुदेव नंदन के नाम गोविंद नहीं है। प्रमाण कहाँ है? एक बार कृष्ण देखा मैया सुबह से बहुत कुछ बना रही है। मैया के पास आया, मैया आज क्या मेरा वर्षगांठ है? नहीं बेटा। तब का है? नहीं। इतने सब क्यों बना रहे हैं? जाओ तुम मुझे तंग मत करो, खेलो, जाओ बाबा के पास जाओ। कृष्ण का मन खट्टा हो गया। मैया तो कभी मुझे कभी डांटती नहीं, आज क्यों कर रही है, दुत्कार रही है। ऐसे माताजी पिताजी दोनों हैं। कृष्ण सब समय माँ की गोदी में जाएगा, माँ की गला पकड़ेगा। ये कोई न सोचे कि मैं कृष्ण अपमान कर रहा हूँ,
क्योंकि पता है गला पकड़ेगा, ये करे से तात्पर्य छोटे बच्चे हैं उस समय भगवत्ता का उन्हें इसलिए बताया। तो क्या हुआ, पिताजी बैठे थे, पिताजी के पीछे जाकर के ऐसे करना, क्या बात है, मैं बुलाने पर भी नहीं आता मेरा लाला, इतना खातिर क्यों कर रहा है। फिर सामने आके गोदी में बैठ गए, आके नंदवर थोड़ी पकड़ पूछा, बाबा आज मेरा जन्मदिन है। नहीं बेटा। दाऊ का जन्मदिन है। नहीं। बाबा आपका जन्मदिन है। बोला नहीं बेटा। बोला जब बेटों का जन्मदिन पालन किया जाता है तो पिताजी का जन्मदिन पालन नहीं होता है। तो दीदी आपका भी नहीं, मेरा भी नहीं, दाऊ का भी नहीं, तो मैया शुरू से सब क्या बना रही है, क्यों? इंद्र पूजा है। बाबा इंद्र पूजा वो कौन है? तो स्वर्ग के राजा है। बाबा मैं उनसे खेलूंगा। नहीं बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए, वो स्वर्ग का राजा है। क्यों बाबा, आप तो राजा नहीं, आप तो महाराज, आपसे मैं खेलता हूँ, उससे क्यों नहीं खेलूंगा? नहीं बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, स्वर्ग में रहते हैं। बाबा क्या करते हैं, क्यों पूजा करें? मतलब पानी का अधिदेवता है, इंद्र के कारण पानी बरसता है, कुंड भर जाता है, घास होता है, गैया घास चरती है, दूध देती है, और हम लोग पानी पीते हैं, रसोई बनाते हैं। इंद्र ना हो तो पानी नहीं मिलेगा। अच्छा बाबा इंद्र ही से करता? हाँ बेटा इंद्र ही करता है। अच्छा बाबा जंगल में बारिश होती है? बोला हाँ। बाबा जंगल में पूजा कौन करता है? इंद्र का। और समुद्र के बीच में? हाँ बेटा। बाबा उधर पूजा कौन करते हैं? मतलब तो कुछ नहीं दे सके। तो बाबा इंद्र पानी के कारण नहीं है। मुझे तो लगता है इंद्र सब नहीं करता है। हमारा ब्रज में इतने बड़े ऊंचे गिरिराज गोवर्धन है, इस पर भी उनके ऊपर लंबे लंबे पेड़ हैं। ये पर्वत और पेड़ के आकर्षण के कारण मानसून बादल पार करके जा नहीं सकता, बारिश बरसता है। इसलिए मेरे विचार से इंद्र पूजा न करके गिरिराज जी पूजा की जाए। ऐसी युक्ति दिया कृष्ण नंदवा काट न सके, पूरा ब्रज में ढिढोरा पिटवा दिया गया। इंद्र पूजा के बदले में क्या होगा, गिरिराज जी की पूजा की जाएगी। जो सामान बना सब ले आओ, किया। अब कृष्ण क्या किया, पूजा तो चल रहा है, एक रूप में नंद बाबा ब्रजवासियों के साथ हैं, दूसरे रूप में गिरिराज के ऊपर प्रकट हो गए। अब दोनों हाथ से खा रहे हैं, अनोरे ले आओ ले आओ। जहां पर हुआ था उस गांव का नाम पड़ गया अनोर। मीठे में सब चढ़ गए। अब क्या करें? उसके अंदर बाबा बोलो, हम लोग गोरी गोप है, कहाँ से लाएंगे इतने? आपको पेट तो जिंदगी कोई भर नहीं सकते। फिर तुलसी दिया, तृप्तोस्मि, मैं तृप्त हो गया, वर मांगो वरन गृही। तो बताया, सभी लोग बोल रहे हैं ये नंदन जो बहुत विपद आता है, कितने असुर राक्षस दानव, ये नंदन सुखी नहीं, इसका हम कुछ नहीं चाहते। और तथा अपने लिए कोई कुछ नहीं चाहते, इसीलिए तो ब्रजवासियों के लिए मुसीबत है कृष्ण। अब सब लोग फिर टेका दिया, पूजा से पूरा भर गया। ठाकुर जो भोग सारी प्रसाद आरोपते हैं, फिर पूरा भर देते हैं। अब सब लोग प्रसाद पाके परिक्रमा किया। प्रसाद परिक्रमा के बाद अपने आप घर चले गए। जब ये सब चल रहा था गिरिराज की पूजा, इंद्र के किसी दूत ने जाके बता दिया, आप तो इधर नाच गान में अमृत पीने में मत है, सोमरस पीने में, उधर ब्रज में अब लोग तुम्हारा पूजा, आपकी पूजा बनकर पर्वत की पूजा करें। पर्वत की पूजा कौन मूर्ख ऐसे कर रहा है? बोले नंद महाराज, नंद ऐसे तो नहीं करते, कैसे उनका दिमाग कैसे खराब हो गया? उनका दिमाग खराब कौन किया? तो उनका नन्हा सा लाला है, 7 साल का बेटा है, वही सबको भड़काया। अच्छा तो तू बहुत ज्यादा पी के आ गया लगता है।
दूसरे को भेजा, वो भी आके बताया तू भी उससे वो दिन पी के आया। तीसरे को भेजा, बोला नहीं कोई पी के नहीं आया, तो जो बोले बिल्कुल सच है। अच्छा ऐसे किया तो ठीक है, और ब्रज को वर्ल्ड मैप से ऑमिट कर देंगे। संवत्सर मेघ को बुलाया। क्या होता है संवत्सर मेघ? जब प्रलय के समय से साधारण बारिश से नहीं होती है, जो बारिश होती है ये खंबे जैसे मोटे मोटे बूंद गिरता है। 100 साल तक बारिश पूरा सब हिमालय का सब डूब जाता है। तब देखा शुरू हुआ तो सब त्राहिमाम त्राहिमाम, इसमें कोई चिंता नहीं। हम गिरिराज की पूजा की, गिरिराज हमारी रक्षा कर, सब अपने पशु लेके आ जाए। सब लोग आ गया। कृष्ण कैसे आए? हाथी में सवार होकर के। नंद बाबा के घर में बहुत हाथी था। गर्गाचार्य गर्ग संहिता में लिख रहे हैं, बोले महाराज कुमार क्यों पैदल आएंगे? बोले नंद बाबा कृष्ण हाथी में सवार हुआ, उसी हाथी में ही बैठा था, एक साथ आया मैं। आके विराज उठाया और क्या चल रहा है? पार्टी चल रही है। काले न्यूज पेपर इसमें दिया, वर्ल्ड न्यूज में, अमेरिका में लगता है ये जो वायरस है ये गरीब लोगों के लिए, बड़े आदमी के लिए नहीं। उनका 15 मिनट टेस्ट हो जाता है और वो लोग अपने प्राइवेट जेट में सब घूम रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां चल रही हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बोले ये सब कोरोना में धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लगता है ये वायरस गरीबों के लिए। ऐसे ही कृष्ण क्या किया? पार्टी चल रही है, मैया खिला लेकर रही सब, और बलदेव प्रभु ने देखा अरे इंद्र इतना बदमाश शैतान है। तो क्या किया बलदेव प्रभु? एक स्वरूप में अनंत देव है, पूरा के चारों ओर घेर दिया, ऊंचा सा दीवार बना लिया अपने शरीर से, ताकि पानी गिर के छिड़काव भी ना आए, अंदर नहीं आ रहा है। बाहर तो बारिश हो रहा है, अंदर नहीं आ रहा है। और किसी कल्प में शिव जी बिगड़ गए, इतना शैतान बदमाश। तो शिव जी क्या किया? अपने त्रिशूल को लेकर के जोर से घुमाने लगे, ऐसे घुमा रहे तेजी से, और त्रिशूल इतने पावर है सब पानी को सोख रहा है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर तो टिश्यू पेपर को पानी को सोख लेगा, ऐसे ही करते। तो हो प्रश्न पूछ सकते हैं कोई कि टिश्यू डांडा जैसे घुमाया कैसे सोखेंगे? जैसे एक लकड़ी है, एक छोर में आग लगा दो, रात के समय जोर से घुमाइए, लगेगा एक आग का चक्का पहिया घूम रहा है, तेजी से घुमा रहे शिव जी। ये तो इंद्र के कितने श्रेष्ठ है, क्योंकि एक बूंद भी पानी नीचे आ रहा है। और किसी कल्प में शिव जी चक्र को प्रार्थना किया, और चक्र उपस्थित होकर पूरा छा गए, पानी नहीं आ रहा है। इसलिए शिव जी का नाम गोवर्धन चक्रेश्वर या चक्लेश्वर। जब पता चला ये साधारण नहीं, अब क्या करें? ब्रह्मा जी बोले देखो मैं भी ऐसे गलती किया था, बचना चाहते क्षमा मांगो। कैसे ऐसे नहीं? विजय बताया ना, विजय कृष्ण कि गौ कृष्ण बहुत प्यारा है, बोले जाओ गौ लोग जाओ, सुरभि मैया को साथ में लाओ, तो क्षमा नहीं तो क्षमा नहीं। सुरभि देवी को लाए, सुरभि को आगे करके क्षमा मांगा, और तब क्या किया? इंद्र आकाश गंगा से पानी लाए और कृष्ण को अभिषेक करके नाम रखा गोविंद। गोविंद किसका नाम रखा? नंद नंदन का। इसमें ये दिखाया परमेश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो दिखाया गोविंद किस कौन भी है? ये नंदनंदन भी है। और बताया गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवेर क्षोभ, সেই মাধুরী আস্বাদিতে উপজয় লোক চৈতন্য চরিতামৃত में।
वासुदेव द्वारका में रह करके अपने किशोर का फोटो देखकर इतना सुंदर है गोविंद, मैं भी ऐसे इसको उपभोग करना चाहिए, होना चाहता हूँ। इसलिए क्या किया, महाप्रभु अवतार के कारण है। गोविंदेर माधुर्य देखी वासुदेव इच्छो, वासुदेव का ये इतना माधुर्य नहीं है, गोविंद जैसा नहीं है। गोविंद कौन है, ये नंदनंदन। और माधुर्य भगवत्ता साथ, द्वारका जो माधुर्य है, द्वारका से अधिक माधुर्य मथुरा में, मथुरा से अधिक माधुर्य वृंदावन में। दूसरी ओर क्या है, सबसे अधिक ऐश्वर्य द्वारका में वैकुंठ आदि से, उससे भी अधिक ऐश्वर्य मथुरा में, उससे भी अधिक वृंदावन ब्रज में। फिर बोला, आप तो अभी बोला कि वृंदावन माधुर्य अधिक है, माधुर्य भी अधिक है और ऐश्वर्य भी बहुत अधिक है, लेकिन माधुर्य इतने 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 अधिक है, ऐश्वर्य पूरा ढक दिया, कुछ दिखता ही नहीं। जैसे दादा से लोग आटा चावल देंगे ना, आटा के अंदर एक कॉइन दे दी, ढूंढो आसान से मिलेगा नहीं, ऐसे इतना माधुर्य है, वैसे पूरा ढक दिया। गुरुदेव उदाहरण देते थे, जैसे एक बड़ी कढ़ाई है, कढ़ाई में दूध उबाल निकल रख दो, एक सूखा हुआ तिनका डाल दो, कभी कभी बॉयल होते होते कभी 10-15 मिनट एक बार थोड़ी 1 सेकंड से भी कम समय आएगा, फिर नीचे चला जाएगा। ऐसी ब्रज में इतने माधुर्य है, वैसे पूरा ढक दिया। इसलिए माधुर्य भगवत्ता सारी, माधुर्य किसमें है, यशोदानंदन या नंदनंदन में है। और क्या है, ये बताया था, नायक कितने प्रकार के हैं, 96 प्रकार के नायक है और 360 प्रकार के नायिका है। नायक द्वारका में पूर्ण, मथुरा में पूर्णतर और वृंदावन में पूर्णतम, ये 3 प्रकार। फिर ये 3 प्रकार नायक पति एवं उपपति भेद से 3 दूना 2 6 प्रकार है। और फिर धीरोदात्त, धीरोधत्त, धीरलोलित, धीर शांत, 6 × 4 24। फिर अनुकूल, दक्षिण, सठ एवं दृष्ट, ये 4 भेद से 24 × 4 96। 96 प्रकार नायक के गुण सब यशोदानंदन या नंदनंदन में है। इनमें जो धीर ललित नायक है, ये सर्वश्रेष्ठ नायक है, लक्षण धीर ललित नायक, ये नंदनंदन या यशोदानंदन ही धीर ललित नायक है। इसके द्वारा प्रमाणित होता है कि कृष्ण नंदनंदन है। आज और भी बहुत सा है, आज यहीं तक रहे, फिर हम लोग बाद में और तत्व के बारे में आलोचना करेंगे। सब जगह पारण करो, पारण में किसी का पारण नहीं है, पारण जी जो भिक्षा जगह है, जाओ जिसका जो सेवा करें। गौर प्रेमानंदे